नमस्कार। जय राम जी के भाई लोगन, रहस्यमयी चैनल में आप लोगन के स्वागत बा। आज के कहानी दूगो दोस्त के कहानी बा। दूगो ऐसन दोस्त जवन एकदम लंगोटिया यार रहने हमें, बिना एक दूसरे से बात किए रह नहीं सकत रहने हमें। यहाँ तक कि जब तक एक दूसरे के देख ही नहीं लेना तब तक वो सबके चैन नहीं रहे। अब यही दोनों दोस्त के कहानी हम आज सुनावे जात बानी। आशा नहीं विश्वास बा कि ई कहानी आप लोगन के जरूर पसंद आई। धीरू और बीरू नाम का दूगो दोस्त रहना हमें और दोनों में बहुत प्यार रहल हवे। जवन बीरू रहना हमें ना, वो थोड़ा पंडिताई के भी काम करत रहना हमें, काहे से वो जात के पंडित रहना हमें। और जवन धीरू रहना हमें, वो आम आदमी रहना हमें। तो लेकिन दोस्ती इन दोनों में बहुत पक्का रहल हवे, कौनो चीज के कौनो थी में दिक्कत नहीं रहल हवे। बहुत बढ़िया दोनों दोस्त रहना हमें। जिंदगी अपने रफ्तार से चलत रहली हवे, बस धीरे धीरे करके एक दिन धीरू का शादी तय हो गई। और जब धीरू का शादी तय हो गई तो दोनों दोस्त बात करे लगना। तब धीरू कहना, अरे भाई हमार तो शादी तय हो गई, अगर तुहरो शादी तय हो जात ना तो दोनों जनी एक के साथे शादी कइल जात। काहे से हमन के दोनों दोस्त हैं, ऐसे एक के साथे शादी हो तो बढ़िया रहत। तब बीरू कहना, अरे भाई ई तो भगवान के हाथे में, अपने हाथ में तो हवे नहीं शादी ब्याह है कि जहाँ चाही तहाँ हो जाई। अब तुहार शादी तय हो गई बा तो तू अपन शादी कर, अब बाकी हमार झंझट छोड़ द। काहे से हमार जब लिखल होई तब होबे करी। अब धीरू का शादी तय हो गया, धीरे धीरे टाइम बीतल, शादी भी हो गई। शादी हो गई और दुल्हन घरे आ गई। अब दुल्हन जौने दिन घरे आये वो दिने धीरू बीरू से मिले गई न। मिले ऐसे गई न कि जब तक बाराते में रहना है तब तक दोनों दोस्त एक साथ ही रहना है। लेकिन जब ये दुल्हन लेके घरे आ गई हमें तब बीरू अपने घरे चल गई है। जब बीरू अपने दोस्त के छोड़ के घरे चल गई है तब धीरू उनके खोजे लगल है। खोजत खोजत वो फिर जब उनके घरे गई न, धीरू बीरू के घरे गई न, तो देखना कि अपने घरे खटिया पर बैठल हैं और बड़ा सोच में बैठल हैं। तब धीरू जाके अपने दोस्त से पूछत हैं, अरे भाई कैसन इतना उदास काहे बैठल बाड़ा। तब बीरू कहला कि नाही भाई ऐसा बैठल बानी। अब कहानी के असली रंग यहीं से शुरू है, आप लोग थोड़ा ध्यान लगा के सुनल जाइए। तब धीरू कहना हमें कि अरे यार, आज तक हमन में कौनो बात छुपावल नहीं रहल हवे, आज तू कैसन बात छिपावत हव, हमके बताव। अगर हमरे लायक कौनो सेवा होई तो हम तुहार जरूर पूरा करब। तब बीरू कहना, नाई भाई ऐसन कौनो बात नाई बा, लेकिन तुहार हम कुंडली देखली हैं, हमें थोड़ा सा दोष बा, यही से हम थोड़ा उदास हैं। तब धीरू के बहुत पूछला के बाद बीरू बतावल शुरू कैले। कहत हमें कि अरे यार, तुहरे कुंडली में बहुत भारी दोष बा, आ तू अपने मेहरारू के साथे सुहाग रात नहीं मना सकल। तब धीरू कहना कि काहे भाई, अरे इतना इत्थी से शादी करके ले ली है तो सुहाग रात काहे नहीं मनाए। तब बीरू कहना कि ऐसा ना भाई, तुहरे कुंडली में दोष बा, और जब तक तुहरे मेहरारू के अचरा तुहरे सामने उड़ी नहीं तब तक तू सुहाग रात नहीं मना सकल। अब ये आइडिया बीरू का काम कर गई। धीरू कहना, चला जब दोष बा तो हम अपने मेहरारू के साथे जब सुहाग रात नहीं मनाई, लेकिन ई बतिया तो बताओ हमें सुहाग रात मनौले में नुकसान के करबा, हमार बा कि मेहरारुआ के बा। तब बीरू कहना कि ऐसा हवे, तुहार तो कौनो नुकसान नहीं बा, अगर तू सुहाग रात मनईब तो तुहार मेहरारू 6 दिन के अंदर मर जाई। ये बात सुन के धीरू सोच में पड़ गई न। कहना कि तब तक जब मेहरारू के जिंदगी के सवाल बा तो जब तक ओकर अचरा उड़ी नहीं तब तक हम सुहाग रात मनाइब नहीं। और दोनों दोस्त फिर आपस में बात करके धीरू अपने घरे चली आई न। और शाम हो गई। अब सुहाग रात के कक्ष में जब जात हमें तो मेहरारू के लगे वो चुप करके उदास होके बैठल बाणे। मेहरारू थोड़ा देरी के बाद अपने मन से फिर बोलल, कहतिया कि या आप काहे उदास बाणी, या कुछ बोलत डोलत नाई बाणी। तो ये कहना कि नाही कौनो बात नाई बा, वैसे हमार मन ठीक नाई आज लगत हवे, चला सुत्ता बिहान जब होई तो देखल जाई। तो वो दिने के तो कैसो टाल मटोल करके बच गई न। ऐसा करत करत 2-3 दिन 4 दिन 6 दिन बीत गई। अब मेहरारू रहल है तो ओकरे मन में शंका पैदा होवे लगल। ओके यही शंका हो गई कि पता नहीं मर्द हमें कि ना मर्द हमें, मेहरारू के सामने होते हुए कुछ करत धरत नहीं है। एक दिन मेहरारुआ उनसे लगल छेड़खानी करे। जब छेड़खानी करे लगल तब इन्हों के मन में गुदगुदी होवे लगल।
तब तक इनके दोस्त के बतिया याद आ गई। आ जब इनके दोस्त के बतिया याद आ गई तो मेहरुआ के पीछे ढकेल के और डांट के सीधे बहरे निकल गई न। तब ई देख के उनके मेहरारू बड़ी दुखी भइल और कहलस कि लगत है कि इनके अंदर क्षमता नाई बा, लगत है कि मर्द नाई बाणे ना मर्दे बाणे, यही से हमारे साथे कुछ करत तुरत नाई बाणे। हम शुरुआत करत हई तो उन्हों को नाई सपोर्ट करत हमें। ई बात सोच के वो बहुत परेशान रहे लगल। इधर धीरू सोचत हमें कि हमारे मेहरारू के अचरा कैसे उड़ी, कौने तरीका से उड़ी कि हमारो मनोकामना पूरा होई। लेकिन कौने तरीका से उड़ी इनके ई तरीका नहीं पता चलत रहल है। काहे से वो सारा दिन घर में रहली हवे, आई रहत रहना बहरे, आउ बहरे निकल नहीं सकती रहली हवे। यही कारण वो बहुत परेशान रहे लगल हमें। धीरे धीरे करके बहुत दिन तक टाइम बीत गई। तब तक लड़किया के घर वाले लड़किया से मिले खातिर वो लोग अपने ओकरे भाई के भेजना है। लड़किया के भाई आए लड़किया से मिले खातिर। तब वहाँ तो ओकर बहुत इज्जत मान मर्यादा खातिर भाव भइल। आ जब जात के घड़ी में सुबेरे के टाइम में जब लड़किया से मिलल हवे तो लड़किया जात जात में एगो चिट्ठी उनके पकड़ा दिहल हवे, कहला ले जा भाभी के दे दी है। ओकरे पर से ही जब चिट्ठी लेके गईले हमें अपने मेहरारू के दिहल हमें। और उनके मेहरारू जब चिट्ठी पढ़ले हवे तो ये लोग आपस में समझ ल कि वो बात के लेके बहुत झिक मतलब बवाल बढ़ गई उन लोगन में कि कैसन घर बर लोगन देखला हवा। घर तो ठीक बा लेकिन बर नाई सही बा, हट्टा कट्ठा देखले में बटले बाणे लेकिन कुछ करत धरत नाई बाणे, नपुंसक निकल गए बाणे। मतलब तमाम बात जैसे एक घर में होला वैसा तमाम बात ही भइल। तब सारा घर वाले से मिल के फैसला कैले हैं कि ऐसा न दोनों जनी के अपने घरे बुलावल जा आ दोनों जनी से बात कल जाए कि काहे वो ऐसा करत हमें, काहे मेहरारू लगे नहीं सुतत हमें, काहे मेहरारू के साथे ये सब काम नहीं करत हमें। तब ये सब बात तय करके उनके घरे अब लड़की के लगे संदेश गई कि फलाने दिन के तुम लोगन दोनों जनी मेहरारू मर्द हमारे यहाँ चली आव। तब इधर से जब खबर लोग सुनला हमें तो दोनों जनी तैयारी बना के अब जाए के सोचत हमें। जब ये बतिया धीरू के पता लगल है कि हमके ससुरारी जाएगा बा आ मेहरारू के साथे लेके जाएगा बा तो वो बहुत खुश भइल हमें। अपने मन में वो बहुत सपना सजावे लगल हमें। सोचत रहना कि हो सकला बहरे निकलने का मौका मिल गई बा तो हो सकला मेहरुआ के कहीं रास्तवा में अचरवा उड़बे करे। अगर अचरवा उड़े लगी तब हम अपन सुहाग रात मना लेबे। लेकिन संजोग देख लो कि जौने दिने वो निकल हमें मेहरारू के लेके ससुरारी जाए खातिर वो दिने हवा नहीं चलत रहा, तनिको हवा नहीं चलत रहा। आ जब तक हवा चली नहीं तब तक अचरा उड़ी नहीं। अब ये जंगल के रास्ते ओके लेके जात हम कि चला जंगल के रास्ते लेके चल अब तो हो सकला कहीं कहीं अचरवा उड़बे करी। लेकिन जंगल के रास्ते भी ले जाके जब हवा चली तब न अचरवा उड़ी। इनका सपना तो सपना रह गई। लेकिन यही उधेर बुन में जब जात हम तो रास्तवा में एक बाघ आ गई। आ जब बघवा आ गई है तो इन लोगन पे अटैक कर दिया सब। अब इन लोगन के कहीं भागे के और इधर उधर जाए के तो कहीं जगह मिलल ना है, जंगली एरिया रहल है। ऐसे धीरू का कहीं वो भगवा से बहुत लड़ल है। लड़त इतना लड़ल है कि भगवा डरा के भाग गई, धीरू से हार के उनसे भाग गई। जब भाग गई तो ये लोग मेहरारू मर्द दोनों जनी अपने ससुरारी में पहुँच गई न। वहाँ पर इन लोगन के बहुत खातिर भाव भइल और हाल चाल सब पूछा गल, सब ठीक है। हाल चाल भइले के बाद पता लगल कि जौन लड़किया रहली है ओकरे सहेली के कौनो बियाह रहल हवे। आई बड़ा टाइम से वो बिहवा के दिने पहुँचल रहली है। तब लड़किया के सहेलिया के जौन सहेलिया के बिहवा रहल है वो सहेलिया भागल इनके लगवा आयल अपनी सहेलिया लगवा और कहला कि का हो सखी का हाल चाल बा, ऐसा ना बड़ा मौके से आ गई टू, ऐसा कर जब आई गई टू तो हमारे घरे चलो जीजा के लिया के अब यहवा हमार हो जाई तो लोगन चली आई है। तब कहना चला ठीक बा, जब आइल बानी तो चला तो इनहू घरे निपट ले जाए, इनके बियाह शादी देख लियल जाए। अब ये मेहरारू मर्द दोनों जनी तैयार होके उनके सहेली के घरे चली गई न बियाह देखे खातिर पहुँच गई न। अब ओकरे बाद जब जौने सहेलिया के बिहवा रहल हवे ओकर मर्द अगना में बैठ के खाना खात हवे। बियाह शादी हो गई रहल। जब खाए बैठना अगना में बैठ के तो वहाँ एक मेढक कूदे लगल। आ जब मेढकवा कूदे लगल तो बार बार मेढक हवे जहाँ जौन रास्ता पावे उधर जात रहल हवे। तो जब वो बार बार कूद के घूम के एक जगह आवत हवे तो जौन लड़किया के सदिया रहल है ओकर दुल्हवा का कैले गाड़ी के नीचे से पीढ़ा उठा के आ मेढकवा के मरला तड़ाक से। कहला कि सर उतना बहुत यहाँ फड़फड़ा के कूदत हव, हमके जानत नहीं हव आ कब्बा से तुहार नटंकी देखत हई।
और ओकरे बाद जब मरल है तब उनका जौन मेहररुआ रहली है धीरू के, ऊ सोचत या कि ई हमारे जौन एक जनी बाण है इतना पहलवान बाण है जवन बाघे से लड़ गई हमें आ केहू से कुछ नहीं कहत हमें, आ ई नपुंसक बाण है आ ऊ जवन बा मेढक के मार के अपने आप के बड़का शेर बनत है। चलो कौनो बात नहीं, जेकरे किस्मत में जवन रहल तमन मिलबे कइल, अब देखा का होला आगे। फिर जब वो लड़किया के सदिया खत्म हो गई तो ई मेहरारू मर्द लोग अपने घरे चल दिहन, अपने जौन सही घर रहल है अपने मतलब लड़किया के घरे चल दिहन लोग। रतिया के हम जानते 11-12 चाहे रात में जवन भी टाइम रह भइल होई, ओकरे बाद इनकर बिछौना सब लगा दिहले रहना है गाँव के खरिहाने में कि जाके पहुना वहीं अकेले सूती हैं, आई तवन घर में सूती हैं। तो पहुना के बिछौना गाँव के बहरे खरिहाने में लगल रहल है, ऊ तो जाके अपने बिछौना में सूत गई न। अब ये लड़की अपने घरे जाती है तो कुंडी देखत है बंद है, कुंडी खड़खड़ावत है तो केहू खोलता नहीं बा। सुबेरे का टाइम मिला जुला के 2-2:30 बजे का टाइम हो गई, सब गहरी नींद में सूत गई रहल है। केहू जब कुंडी खोलत नहीं बा तब वो सोचलस कि चलो नाई कुंडिया खुलत है तो अपने मर्दा के लगवा चल के चलो कुछ तो करिए धरिए तो है नहीं, आ चल के गप सप उनके साथवा बैठ के गप सप मार के टाइम पास कर लेबे और तौले सुबेरा हो जाई तो सुबेरे देखल जाई। तब यह सोच के वो खरिहाने के तरफ चल दिहलसी। जब खरिहाने के तरफ चल दिहल तो सुबेरे का टाइम रहल, झिरझिर झिरझिर हवा चलत रहल, बहुत सुनहरी हवा चलत रहल है। सुबेरे के टाइम में अक्सर में आप लोगों के पता है कि गर्मी के दिने में बहुत झिरझिर झिरझिर आ मधुर हवा चलाला। आई सज बज के अपने सहेली के बियाहे में तो गईले रहली है, आ यहाँ कौनो नैहरे में रहली है, कौनो लाज शरम तो रहल नहीं है। जैसे बेटी बहन अपने गाँव घर में घूमे ली यही तरह के तैयो रहली है, कान्हे पे पल्लू रखले रहली है, सिर बिल्कुल खुला रहल है। अब ओहर से आवत है तो धीरू को नींद तो लगल नहीं रहल है, इहो बैठ के सोचता रहना अब आगे का होई का नहीं होई। यह कुल उधेड़ बुन में ही पड़ल रहना हमें। आई उधर से जब गेट नहीं खुलल है, दरवाजा नहीं खुलल है, तभी धीरू के लगे आके सोचत रहली कि बतियाई। आ वही में मधुर मधुर हवा धीरे धीरे पुरवैया चलत रहली है। आ जब पुरवैया चलत रहली है तो वही में ही बहुत शान से कंधा पर पल्लू डाल के आवत रहली है, और इनके अचरा बहुत आराम से उड़त रहल है। जब अचरवा उड़त जब धीरू देखल तो उनके खुशी का ठिकाना नहीं रहल, और वो मना मना भगवान के कहे लगल कि आज भगवान हमार सुन लिहन है, आज हमार मनोकामना पूरा हुई। आ उधर देखत हम कि खूब मेहरारू अचरा उड़ावत इनके तरफ चली आवतिया। अब उधर वो अचरा उड़ावत चली आवतिया, इधर ई ओके देख के बहुत खुश होत हमें, अपने मन में बहुत सपना संजोगे लगल है। ओकरे पर से ज्यों ही इनके खटिया के पास उनका मेहरारू आई, बस भर अकवारी पकड़ के वही खटिया पर पटक दिहन है। अब इन लोगन के सुहाग रात वाला रास लीला शुरू हो गई। अब मेहरारू भी इनका खुश हो गई, आई हो भी खुश हो गई न। अब इन लोगन का दोनों जनी के गिला शिकवा खत्म हो गई। जब दोनों जनी अपने काम से फुर्सत में रिलैक्स भइल, सही सलामत भइल, तो ओकरे बाद मेहरारूआ पूछे लगल कि इतना दिनवा तक हम जौन छेड़खानियाँ करत रहनी है तो काहे हमके ओ पैथी नहीं करत रहल, का बात रहल है। तब वो कहानिया के असली जड़ बताऊना कि ऐसन ऐसन बात ही है। हमार दोस्त कहले रहना हमें कि हम पतरा देखली है तो तोहरे किस्मत में कहत रहना है कि जब तक मेहरारू के अचरा उड़ी नहीं तब तक तू सुहाग रात नहीं मना पाइब। अगर गलती से भी सुहाग रात मना दिहल तो तुहार मेहरारू 6 दिन के अंदर मर जाई। यही से हम यही दिन का इंतजार करत रहने कि कब हमारे मेहरारू के अचरा उड़ी और कब हम सुहाग रात मनाई। अब दोनों जनी के गिला शिकवा खत्म हो गई, दोनों जनी हंसी खुशी अपने घरे अइल, हंसी खुशी रहे लगल। अगर ये कहानी आप लोगन के पसंद आवत है तो लाइक करी, कमेंट करी और हमारे चैनल के सब्सक्राइब जरूर करी। नमस्कार।